देवताओं ने माता सुरसा को भेज दिया कि जाओ हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लो जा करके कि ये रामकाज करने लायक हैं कि नहीं है। हनुमान जी की परीक्षा सुरसा लेती हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी उनसे दूना अपना स्वरूप बनाते चले जाते हैं, और जैसे देखा कि अब हमारा प्रयोजन जो है वो सिद्ध हो जाएगा, तो वह उनके मुख से घुसे और निकल आए बाहर। माता सुरसा से आशीर्वाद लिया। माता सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज करिहो तुम सब बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न होकर के चल गए। लेकिन एक बात गौर करने वाली यहाँ पे है कि हनुमान जी सुरसा से कह क्या रहे हैं। यहाँ राम काज कितनी बार आया है, आप ये देखो कि जामवंत ने भी कहा कि राम काज लगी तव अवतारा। राम काज के लिए भगवान हनुमान जी का अवतार हो रहा है। हनुमान तहि परसा करि पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं कि बिना राम काज किए हमें विश्राम नहीं है, हम राम काज करेंगे। सुरसा जब परीक्षा लेने जाती हैं तो सुरसा से भी हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। माने सीता की सुधि लेना राम काज नहीं है। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि। सीता की सुधि दूसरा काम है और राम काज कोई दूसरा काम है। यहाँ भी हनुमान जी ने स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने कहा राम काज करी फिर मैं आवो, तब सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुहि जान दे माई, कौन जतन दे नहीं जाना। माने राम काज यहाँ भी गुण है अभी। और सुरसा से हनुमान जी यही कह रहे हैं कि हम राम काज करके आ जाएं और सीता की सुधि, माने सीता की सुधि अलग, राम काज अलग है। राम काज करके सीता की सुधि भगवान को बता दें और इसके बाद माता हमें आप अपना ग्रास बना लेना। लेकिन सुरसा उन्हें जब नहीं जाने देती है तो हनुमान जी अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। पहले बल का प्रयोग करते हैं, फिर विवेक का। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे वो अपने शरीर को सुरसा बढ़ाती हैं, वैसे ही हनुमान जी अपने शरीर को दुगुना उनसे कर लेते हैं। इसके बाद जब उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे की घटना क्या होती है आप ये देखें कि हनुमान जी जब सुरसा से आशीर्वाद पा करके और जैसे ही चलते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है। यही बात की परीक्षा लेने के लिए तो देवताओं ने सुरसा को भेजा था कि हनुमान जी के पास खाली बल ही बल है कि बुद्धि भी है, या बुद्धि है तो बल है कि नहीं है। बल बुद्धि दोनों चाहिए। भगवान हनुमान जी बुद्धि और बल के ज्ञानियों में अग्रगण्य, गुण के निधान है, महाबलशाली हैं, अखंड ब्रह्मचारी, अति शौर्य में महान, वेग वायु के समान है। तो ज्ञान बुद्धि बल विवेक सब के स्वामी है हनुमान जी। इनकी कोई कमी थोड़ा है हनुमान जी के पास। उनके पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, बल भी है, विवेक भी है, सब कुछ है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा हनुमान जी को कि ये है कि नहीं, ये रामकाज कर पाएंगे कि नहीं। कौन सा रामकाज है, अभी भी गूढ़ है और बार बार रामकाज की चर्चा हो रही है और रामकाज के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। तो सुरसा ने जब देखा कि हनुमान जी के पास तो बल भी है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, वो जो सुरसा से भी दूना स्वरूप अपना दिखा रहे हैं, तो ये बल है। और जब उनका प्रयोजन सिद्ध होने की स्थिति आ गई तो वो अपना प्रयोजन सिद्ध किया और माता सुरसा से प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो ये बुद्धि है। तो बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा माता सुरसा ने ले लिया और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हनुमान जी प्रसन्नता से आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े तो अब देखो वही परीक्षा जो बल बुद्धि की ली गई है वही काम आने लगी कि नहीं। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े तो निश्चर एक सिंधु महा रहाई, करि माया नभ के खग गहाई। एक निशाचर, एक असुर सिंधु में, उस समुद्र में एक ऐसा अदृश्य शत्रु रहता था, ऐसा निशाचर रहता था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। और ऊपर से आकाश से कोई भी अगर उड़ान भर रहा है, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है तो उसकी परछाई छां पकड़ करके वो उसे अपना ग्रास बना लेता था। तो अब ये देखो यहाँ पर अगर हनुमान जी के पास बुद्धि न होती तो कैसे जान पाते।
तो यही परीक्षा तो सुरसा ने लिया था कि हनुमान जी ने तुरंत, उनको कुछ आभास हुआ होगा और उन्होंने तुरंत अपने विवेक का प्रयोग किया। यहाँ विवेक पहले आया और इसके बाद तुरंत बल का, तनिक भी देर नहीं लगाया कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं सोचा। वहां पर बुद्धि लगाया और तुरंत बल का प्रयोग किया कि निश्चर एक सिंधु महाराही, करी माया नभके खग गाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकै परिछाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतहि चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पारि गौ मत धीरा। तुरंत उन्होंने उसे कौन है क्या है इससे मतलब नहीं, जबकि वो सिंहिका थी, स्त्री थी। हनुमान जी चाहते और दिमाग लगाते तो अरे स्त्री को क्या मारना है, स्त्री को मारने से पाप लगेगा, दुनिया की कहानी सोचते, लेकिन नहीं, हनुमान जी ने सोचा कि ये हमारे राम काज में सबसे बड़ी बाधा है, अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो राम काज हमारा नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत ही उस निशाचर का संहार कर दिया जो समुद्र में रह रहा था। तो अब ये विवेक और बल दोनों का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर ये संदेश जाता है कि आपके जो शत्रु दिखाई देने वाले हैं, जो शत्रु सामने हैं, आप उनसे तो अपने विवेक से, बल से और अपनी योजनाओं से, अपने ज्ञान के बल पर आप उनसे तो बच सकते हो, लेकिन जो शत्रु दिखाई नहीं देता है, अदृश्य शत्रु तो बहुत बड़े घातक होते हैं। ऐसे अदृश्य शत्रुओं से भी आपको होशियार रहना है, क्योंकि वो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दें आपका, आपको ज्ञान भी नहीं है। दिखाई देने वाला शत्रु इतना बड़ा घातक नहीं है, जो अदृश्य शत्रु हैं वो बड़ा भारी घात करते हैं। आज समाज में यही स्थिति है कि जो दिखाई देने वाले लोग हैं, जो शत्रु जिनको हम समझ रहे हैं वो इतना नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अदृश्य रूप से हमारी संस्कृति, हमारी समाज और हमारे धर्म का नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो अदृश्य रूप से कर रहे हैं। वो आपके हितैषी भी बने हैं और हितैषी बन करके आपका माइंड वॉश ऐसा कर देते हैं कि आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं। ऐसे अदृश्य शत्रुओं को पहचानना ही हनुमान की बुद्धि है। आप अपने विवेक में हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान जी से ज्ञान लें, हनुमान जी की पूजा करें, साधना करें। हनुमान जी आपको विवेक देंगे कि आप दृष्टिगत शत्रु जो हैं उनसे तो बचना ही है, लेकिन अदृश्य शत्रुओं को भी पहचानने की और उनसे निपटने की आपको शक्ति दें। ये हनुमान जी से आप प्रार्थना करें। हनुमान जी यही आपको संदेश दे रहे हैं। रामकाज के लिए जा रहे हैं, शुरू हो गया रामकाज, शुरू हो गया हनुमान जी का रामकाज। पहली घटना क्या हुई? निश्चर एक सिंधु माराही, करी माया नभके खग गाही। तमाम रूपों से जो माया करके, आडंबर करके, झूठ फ्रॉड इत्यादि तमाम रूपों से जो आपको छलने वाले लोग हैं, आपका नुकसान करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से भी आपको निपटना पड़ेगा और इनको आप अपने विवेक के बल पर ही जानेंगे, अपने बल पर ही इनको संहारेंगे, इनको मारेंगे। तो आप अपने विवेक और बल दोनों का इस्तेमाल करें। अब आगे की कथा अगले वीडियो में।